Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी. डियर स्टूडेंट्स, हम आज की जो वीडियो है ये ख़ुसूसी तौर पे आप लोगों के लिए बना रहे हैं, चूँकि हमारी जो पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई फ़ौज है, पाक फ़िज़ाइया है, पाकिस्तान एयर फोर्स है, विच इज़ आल्सो सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन, जिसकी तरफ से कुछ दिन पहले यानी कि 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक जो रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस हो रहा था फॉर दी कमिशनिंग ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स की जो कमीशन ऑफिसर्स हैं उनकी जो कमिशनिंग है उनके लिए रजिस्ट्रेशन हो रही थी। तो जब वेबसाइट पे देखा गया तो दरमियान में कुछ ज़ाहिर है तकनीकी वजूहत होती हैं, हर जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं। तो वेबसाइट के अंदर भी ऐसा एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से कुछ लोगों के जो टेस्ट सब्जेक्ट हैं वो डिस्प्ले नहीं हो रहे थे। तो उसमें माशाल्लाह डिपार्टमेंट ने अपने तौर पे एक एफर्ट्स किए हैं और वो सारी चीज़ें रेक्टिफाई की हैं। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के हैं जिनको इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि उनका फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर्स की ब्रांच के लिए अप्लाई किया, तो उसमें कुछ उनके टेस्ट शो हो रहे हैं और कुछ टेस्ट बिल्कुल भी नहीं शो हो रहे, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे परेशान भी हैं। तो वर्क ऑफ दिस इज़ द ड्यूटी एंड प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड इट इज़ देयर हेडेक टू चेक इट फ्राम द कंसर्न्ड क्वार्टर्स जो भी हैं वहाँ पे अपना वो रब्ता करें। न्यूज़पेपर जो है मैं मेरे सामने बिल्कुल पड़ा है, ये कौन सी तारीख है जी मैं आपको बता देता हूँ, 31 जुलाई 2022 का है। इस न्यूज़पेपर को आप देखें तो इस पे नीचे तमाम सिलेक्शन सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर हैं और आप बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और माशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप उन नंबरों से पूछें जिनके जो भी मसाइल हैं। एज़ फार एज़ आवर एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, तो हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे जो बच्चे हैं और बच्ची हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, फ्यूचर के जो माशाल्लाह ऑफिसर्स हैं, फ्यूचर के जो हमारे डिफेंडर हैं, उनको कुछ मसाइल आ रहे हैं। स्पेशली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं लॉजिस्टिक्स ब्रांच जो कोर्स है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है CSC 130, उसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। तो उनके मसाइल के हल के लिए हमने आज की ये वीडियो बनाई है ताकि उन बच्चों की और हमारी उन बेटियों की, हमारे तमाम बेटों की रहनुमाई हो जाए और वो अच्छे तरीके से अपने आप को वेल इन टाइम प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा, सबसे पहले आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है आपकी एज का क्राइटेरिया। आप ये देखें कि आपकी जो एज है क्या वो पूरी है। एज आपकी पूरी हर सूरत में होनी चाहिए, 18 साल से लेकर 30 साल के दरमियान तक। मैं बिल्कुल ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग अपनी एज सही कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन का तरीक़ाकार आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो एंडिंग डे है, कट ऑफ डेट है, वो है 9 अप्रैल 2023, यानी कि 9 अप्रैल 2023 तक आपकी जो एज है कितनी होनी चाहिए, 18 से और 30 के दरमियान होनी चाहिए। तो दूसरा जनाब, इसमें जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है नेशनलिटी के हवाले से, नेशनलिटी आपकी मेल या फीमेल ज़ाहिर जो भी हैं आप उसमें अप्लाई करेंगे और आपका जो मैरिटल स्टेटस है, ठीक है जी, मैरिटल स्टेटस में आपका ये आ जाएगा कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो मैरिटल स्टेटस है वो दोनों ही एक्सेप्टेड है, आइदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, दोनों सूरतों में आप पाकिस्तान एयरफोर्स की जो लॉजिस्टिक ब्रांच है 130 उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है उसका क्राइटेरिया है वो है आपकी हाइट का। देखिए बेटा, आपको अपनी हाइट ज़रूर मैयर कर लेनी चाहिए घर में इंची टेप की मदद से, ठीक है, प्रॉपर्ली अपने आप को मैयर कर लें, बिल्कुल एक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होके एक दीवार के साथ वहाँ पे अपनी मेजरमेंट करें, ठीक है। और अपने भाई की आप हेल्प ले लें, अगर कोई जो भी आपके पास अवेलेबल एक इंची टेप है उसकी मदद से आप देख लें, ठीक है, स्केल देख लें, लेकिन उसमें ये होता है कि एक्यूरेट अपनी मेजरमेंट करनी है आपने, ठीक है। मिनिमम जो आपकी हाइट है वो होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच, ठीक है। ये है मेल के लिए, लड़कों की जो हाइट है, और ख़वातीन के लिए जो हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ हैं, उनके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 4 फुट 10 इंचज़ होनी चाहिए। 4 फुट 10 इंचज़ उनको ये रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर उसको सीएम में कन्वर्ट करेंगे तो वो 147 सीएम बनते हैं। और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है 163 सेंटीमीटर सीएम। अगले क्राइटेरिया पे हम चलेंगे। जब जो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी पाकिस्तान एयर फोर्स में, तो आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग के बाद जो रैंक दिया जाएगा
दैट वुड बी द फ्लाइंग ऑफिसर। अब फ्लाइंग ऑफिसर क्या है? ये पायलट अफसर से एक रैंक ऊपर है। अगर आर्मी की मिलिट्री लैंग्वेज में आपको बता दिया जाए तो आर्मी में सबसे पहले जो पायलट अफसर के मुकाबले में रैंक है, दैट इज सेकंड लेफ्टिनेंट एंड देन देयर इज लेफ्टिनेंट, यानी आपके कंधों पे 2 स्टार लगे होंगे, ठीक है जी। तो वो आपको रैंक दिया जाएगा, अनायत किया जाएगा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। अब जो क्वालिफ़िकेशन है शॉर्ट सर्विस कमीशन की, अब लॉजिस्टिक ब्रांच का जो परमानेंट कमीशन है उस तो वो तो सिर्फ एफएससी बेस पे हो रहा है, और उसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 16 साल से 22 साल तक है। लेकिन जहाँ पे माशाल्लाह फर्स्ट टाइम एक बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया है, हमारी एक जो फ़ौज है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, उसकी तरफ से एक बहुत अच्छा इक़दाम किया गया है कि जिसमें माशाल्लाह फ़ीमेल को भी बहुत एक ब्राइट चांस दिया गया है कि वो अपने आप को इसमें साबित करें, अप्लाई करें, ताकि वो ज़रूर कामयाब हों। और इसमें उन लड़कों के लिए भी है जो कि एफएससी के बाद ओवर एज हो चुके हैं, बट दे हैव डन देयर बीएसआर ग्रेजुएशन व्हाटएवर द डिग्री दे आर पोजेसिंग। उसमें यह है कि 30 ईयर्स की एज तक वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा 2 डिफरेंस हैं। बहुत ज़्यादा सवाल लोगों ने मुझसे पूछे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी कि सर ये लॉजिस्टिक ब्रांच स्पेशल सर्विसेज जो कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एसएससी है, ठीक है, ये क्या है और पीसी क्या है? बेटा पीसी जो है इसको कहते हैं परमानेंट कमीशन। इसकी प्रॉपर्ली आईएसएसबी होती है। जितनी भी आप इनिशियल टेस्ट पास करेंगे इसकी प्रॉपर्ली आईएसएसबी होगी, और आईएसएसबी जब तक कि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आपके सिलेक्शन के 2 मरले होते हैं पीसी में। इनिशियल टेस्ट हैं सारे आपके, ठीक है। लॉजिस्टिक वो मैंने इसके ऊपर अलग वीडियो बनाई हुई है, बड़ी डिटेल से बता दिया गया है कि उसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कैसे पेपर होंगे, कितने टाइमिंग्स होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब चूँकि ज़्यादा क्यूरीज हमारे बेटे और बेटियों को आ रही थी, वो लॉजिस्टिक ब्रांच की जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एसएससी है, उसमें ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि उन लोगों की एजुकेशन हो, इनको पता चले, ताकि वेल इन टाइम अपना प्रिपेयर हो के जाएँ। तो अब हम प्रोसीड करते हैं अगले क्राइटेरिया की तरफ। वो ये है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि अगर आपने किया हुआ है बीबीए, तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो, मार्केटिंग में, या फाइनेंस के अंदर आपका जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिग्री है, बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें ये सब्जेक्ट होने चाहिए। और अगर आपने बीएससीएस, ठीक है, कंप्यूटर साइंसेज में आपने अगर किया हुआ है तो उसमें भी आपके जो डिग्री है वो भी 4 ईयर्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट बीएसआईटी है, बीसीएस है, बीएस इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स है, बैचलर इन इंजीनियरिंग, ऑल डिसिप्लिन्स, इसमें सारे जो जितने भी मज़ामीन हैं, ऑल डिसिप्लिन्स एक्सक्लूडिंग सिविल इंजीनियरिंग। एक्सक्लूडिंग एक होता है इंक्लूडिंग जो कि उसके अंदर शामिल है, एक है एक्सक्लूडिंग जो कि उसके अंदर शामिल नहीं है, तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे, यानी कि आपकी बीई के अंदर। और ये चीज़ ये नोट कर लें, ठीक है, कि आप जितने ये सब्जेक्ट आपको बयान किए गए हैं ये 4 ईयर्स की डिग्री की हैं, यानी 3 ईयर्स की है या 2 ईयर्स की है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये आपकी 4 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए, और डिवीज़न इसमें आपकी मिनिमम सेकंड होनी चाहिए। सेकंड डिवीज़न होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आई डू होप कि आप लोगों ने ये सारा क्राइटेरिया पढ़ा होगा न्यूज़पेपर से, क्योंकि कुछ हमारे जो दोस्त हैं या हमारे जो भी मुल्की भाई हैं वो एक फ़ेक ऐड लगा के फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन बेचारों को तकलीफ़ होती है। तो मैं अपने तमाम बच्चों को बार बार, अपनी बेटियों को बार बार यही नसीहत करता हूँ, पीस ऑफ एडवाइस देता हूँ कि बेटा न्यूज़पेपर में अगर ऐड आए ना तो वो न्यूज़पेपर संभालें। जैसे ये मेरे पास उस दिन की न्यूज़पेपर मौजूद है, ठीक है, ये आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं। प्रॉपरली मैंने उस दिन की न्यूज़पेपर परचेज़ की है। मैं इस पर बिलीव करता हूँ। ये जो छोटे मोटे ऐड लोग फेसबुक पे दे देते हैं, उससे लोगों को परेशानी होती है, तो वो मैं काम नहीं करता हूँ, ठीक है। बीइंग द पेडागॉग एंड बीइंग द टीचर ऑफ द नेशन, दिस इज़ माई मॉरल ड्यूटी टू स्पीक द ट्रुथ एंड टू टेल द पीपल द राइट डायरेक्शंस। सो प्लीज़, एक तो सोर्स आपका ये है इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने का। दूसरा जो इंफॉर्मेशन को सोर्स को कंफर्म करने का, वो आप कंसर्न सिलेक्शन सेंटर हैं या उनकी डायरेक्टरेट ऑफ HRIs हैं, इनके नंबर भी अवेलेबल हैं। न्यूज़पेपर के अंदर सारे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप
डिपार्टमेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट पाक फ़िज़ाइया पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ह्यूमन रिसोर्स इंडक्शन की जो डायरेक्टरेट है, वहाँ से आप बिल्कुल सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कमीशनिंग आप ले सकते हैं, और दे विल प्रोवाइड यू द ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ क्यूरी regarding to your selection test or the procedure, whatever it is. So please, now we proceed to the other things which are very much you can say, ये तो एक सोर्स था इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने का। दूसरा सोर्स है बेटा कि अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट किया करें प्लीज़। जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर नहीं हो जाती, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाती, उस वक्त तक यही समझें कि जो इधर उधर की खबरें हैं वो सारी झूठी हैं। उनको हम र्यूमर्स कहेंगे, अफवाहें कहेंगे, और ऐसी अफवाहों पे कान न धरें और परेशान ना हो। आज मैंने आपको मसले का हल बता दिए, 3 आपको सोल्यूशन बताएं। नंबर 1, यू शुड टॉक टू दी कंसर्न इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर्स। इनके कॉन्टैक्ट नंबर अखबार पे मौजूद हैं, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप न्यूज़पेपर परचेज़ करें, संडे का न्यूज़पेपर ज़रूर देखा करें। आजकल ई न्यूज़पेपर भी आते हैं आपके मोबाइल के ऊपर, गूगल के ज़रिए से आप ई न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं। अखबार वाला करीब बैठा है तो आप अपनी अखबार भी मंगवा सकते हैं। नंबर 3 जो है ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की, हर किसी की www.joinpakistanarmy.gov.pk और www.joinpf.gov.pk और www.joinpaknavy.gov.pk। इन पे जाके आपको एक्यूरेट कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी और जो क्राइटेरिया वो मिलेगा। अब बेटा हम प्रोसीड करते हैं आपके उन बड़े बर्निंग क्वेश्चंस की तरफ जो कि आप बार बार पूछते हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं बेचारे जिनको पता ही नहीं है, अभी तक उन्होंने तैयारी की ही नहीं है। बेटा एक बात याद रखें, कमीशन ऑफिसर बनने के लिए आपको अपना खून जलाना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, और ये मेहनत दिनों पे मुहित नहीं होती है, ये मेहनत महीनों और सालों पे मुहित होती है। डे एंड नाइट आपने एक करना होता है, तब जाके आप लोग इसमें कामयाब होते हैं। ठीक है, हमारी जो पाक फ़िज़ाइया है वो दुनिया की बेहतरीन जो फोर्सेस हैं, एयर फोर्सेस हैं, उनमें माशाल्लाह वो सफ़े अव्वल की है, और टॉप 10 के अंदर रैंकिंग के अंदर हमारी पाक फ़िज़ाइया का नाम मौजूद है। तो उसके जो माशाल्लाह मेन हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, पायलट्स हैं, ठीक है जी। और जो लॉजिस्टिक्स, बाज़ बच्चों ने मुझसे ये भी सवाल पूछे कि लॉजिस्टिक क्या होती है। लॉजिस्टिक बेटा जितने भी साजो सामान है पाकिस्तान एयरफोर्स का, आपके एक बुटों के तस्मों से लेकर हेड ड्रेस तक, एक छोटे से नट बोल्ट से लेकर बड़े एयरक्राफ्ट तक, ठीक है, उन चीज़ों की जो सप्लाई है, उन चीज़ों की जो वहाँ पे इंश्योर करना है, अवेलेबल करना है, ठीक है, उन चीज़ों को बेसिस के ऊपर या स्क्वाड्रन्स के अंदर उनको पोजीशन रखना है, यही लॉजिस्टिक्स का काम है। ठीक है, जिस तरह आप कुरान पाक में आप उस एक आयत का मफ़हूम में बता देता हूँ, क्या ईमान वालो, ठीक है, तुम अपने घोड़े तैयार रखो ताकि इसकी मदद से तुम अपने दुश्मन के ऊपर धाक बिठाओ। तो यही तो हमारी लॉजिस्टिक्स ब्रांच है माशाल्लाह, जो कि अपने घोड़े तैयार रखती है। मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट और हमारा जितना भी जंगी साजो सामान है, ये हर पोजीशन में माशाल्लाह ये लॉजिस्टिक ब्रांच का तुर्रा इम्तियाज़ है। फिर इसी जंगी साजो सामान की मदद से हमारी फ़िज़ाइया के जो शाहीन हैं, पायलट्स हैं, वो दुश्मन के ऊपर झपट पड़ते हैं। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो जितना आपका सामान है, हर्ब व ज़र्ब है, इसको मेंटेन करने के लिए हमारी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है, ठीक है, उसी इंजीनियरिंग ब्रांच ने ही सारी चीज़ों को मेंटेन रखना है, सर्विसेबल कंडीशन में रखना है। इधर आपका इक्विपमेंट है, गाड़ियाँ हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इंजन्स हैं, एवियोनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक चीज़ को उन्होंने मेंटेन रखना है। ठीक है जी, और इनको ज़ाहिर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सर्टन ब्रांचेस हैं। अकाउंट्स ब्रांच का अपना एक काम है, जैसे सबसे पहले अकाउंट्स ब्रांच आपकी सारी पेमेंट्स, आपके सारे बजट को वही डील करते हैं, आपके सारे एक्सपेंसेस को वही डील करते हैं, पूरी फ़िज़ाइया का जो सिस्टम होता है अकाउंट्स का, वो उसको डील करते हैं। तो अकाउंट्स ब्रांच के बारे में बच्चों ने हमसे सवाल पूछे हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछा है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जहाज़ से रिलेटेड है, इसकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। CAE आपका बेसिकली एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशंस है असर खान अकेडमी के अंदर, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि आपको ये सारी ट्रेनिंग देता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है, और आपको प्रॉपरली डिग्री की सारी एजुकेशन वहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है। तो दैट इज़
कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब एयर डिफेंस वाले के बारे में, चूँकि हमारे सिविलियन बच्चे, उनको इस बारे में नहीं पता कि व्हाट इज़ एयर डिफेंस। जैसे अल्फाज से ही बिल्कुल ये आया है कि हवाई दिफा, एयर डिफेंस, हमारे वो शाहीन जो कि ऊपर एयरक्राफ्ट में मौजूद होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन के अंदर एयर डिफेंस वाले रहते हैं, ताकि जो उनका फ़िज़ाई ऑपरेशन है दुश्मन के ख़िलाफ़ या नॉर्मल कोई एक्सरसाइज हो रही है उसको अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाए, ठीक है। उनकी लैंडिंग टेक ऑफ को, वो सारे मामलात को देखते हैं, ठीक है। और एयर डिफेंस का मतलब है कि आंखें हर वक्त वो खोल के रखते हैं कि हमारा दुश्मन सरहदी इलाकों में क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये असल में जो एयर डिफेंस है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की आंखें हैं। अगर आंखें बेटा आपकी 6x6 है ना, तो फिर आपको हर एक चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स की NVDs हैं, NVGs हैं, जो कि अंधेरे में भी आपको सही एक पेपर पिन भी आपको दिखा देंगी कि आपका दुश्मन आपके ख़िलाफ़ क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये एक भी बहुत बेहतरीन ब्रांच है पाकिस्तान एयरफोर्स की माशाल्लाह, जिससे आपके रेडार्स के ऊपर बड़े बड़े जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर बैठ के आप लोग ड्यूटी करेंगे। और हमारे सैकड़ों और हज़ारों शागिर्द जो हैं माशाल्लाह इसी ब्रांच के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, और हम उनके लिए बहुत दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनको और तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। और लॉजिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, जितना भी साजो सामान है, हर्ब व ज़र्ब है, आपका यूनिफॉर्म है, मैंने आपको बताया तस्वीरें जो आपकी बूटों की है ना, वहाँ से लेकर सर का जो हेड ड्रेस है, आपकी जो हेड कैप है, फील्ड सर्विस कैप आप जो पहनते हैं, बेरेट कैप आप जो पहनते हैं, पीक कैप आप जो पहनते हैं, ठीक है, तो वो सारी सप्लाई ही आपको प्रोवाइड करती है, लॉजिस्टिक्स ब्रांच ही आपको देती है। एयरफोर्स का जितना इक्विपमेंट है, जहाज़ों का इक्विपमेंट आ रहा है, फ़ॉरेन से आ रहा है, यहाँ से मेंटेनेंस के लिए जा रहा है, फैक्ट्रीज़ के अंदर जा रहा है, फैक्ट्री से वापस आ रहा है, ठीक है, उसको मैनेज करना, उसकी स्टोरिंग करना, उसको सेफ कस्टडी में रखना, उसको नमी से, गर्द गुबार से, मिट्टी से बचा के रखना, ठीक है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारा लॉजिस्टिक्स ब्रांच के अंदर होता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ड्यूटी, ये है जनाब एग्जेक्टिव, ये हैं आपके इंतज़ामिया, जिन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज करके रखना है, ठीक है जी। और जितनी मैनेजमेंट होती है या एग्जेक्टिव होती है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ ब्रांच कहा जाता है। बहुत ज़्यादा वसी रोल एंड टास्क है, बहुत इसके अंदर माशाल्लाह अथॉरिटेटिव जॉब भी है, और इसमें यह कि टफ़ टाइम इसलिए है कि आपको लोगों को सर्विसेज देना होती हैं, और सर्विसेज आपने राउंड द क्लॉक देना होती हैं, तो ये चीज़ें भी आपने सारी वहाँ पे देखनी है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ ब्रांचेस के हवाले से, जो हमारे बेटे और बेटियां सवाल पूछना चाहते हैं। IT ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए बेटा, आजकल दौर ही IT का है। एक छोटे से मोबाइल से लेकर एयरक्राफ्ट तक आप देखें, हर एक चीज़ के अंदर एक कंप्यूटर सेट है, ठीक है। उसके अंदर उसकी प्रॉपरली वहाँ पे जो ऑपरेशन होता है वो कंप्यूटराइज्ड है। अगर आपको नॉर्मल पुराने ज़माने का 3310 मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और आज का कोई बड़े से बड़ा एंड्रॉयड और एप्पल और बड़ा मोबाइल ले लें, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके अंदर पूरा कंप्लीट कंप्यूटर है, जो कि आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और यही हमारी जो कम्युनिकेशन है, इसको मेंटेन रखना, ठीक है। जो कंप्यूटराइज जितनी भी हमारे सिस्टम लगे होते हैं, हाँ आपके ग्राउंड के ऊपर हैं या एयर के अंदर हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर है या कहीं और ऑफिशियल किसी भी कैपेसिटी में है, तो ये हमारी जो ब्रांच है ये इसको देखती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेट ब्रांच। मेट ब्रांच क्यों ज़रूरी है? ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत अहम ब्रांच है, जिसका ये मकसद होता है कि आप प्रॉपरली वेदर को फोरकास्ट करें, ठीक है, कि जो वेदर है अगले 24 घंटों में दैट इज़ फिट फॉर फ्लाइंग, दैट इज़ फिट फॉर ऑपरेशंस और नॉट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने वो वेदर को देखना होता है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ से बैठते हैं वहाँ पे मेट ब्रांच वाले, ठीक है, ATC वालों के साथ बैठ के ये सारे मामला देखते हैं, ताकि आप अपने जो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको आप अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा सकें, और वेल एंड टाइम अपने जो पायलट्स हैं, अपना जो पूरा स्टाफ है, पर्सनल है, उनको आप इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं कि एजुकेशन ब्रांच का भी ऐड आया हुआ है। एजुकेशन ब्रांच में वालेकुम सर, बैठे प्लीज़, तशरीफ रखें। एजुकेशन ब्रांच में ये है कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है, बिकॉज आप इंस्ट्रक्टर हैं और आप उनके ट्रेनर हैं और आप उनके गाइड हैं मुख्तलिफ अकेडमीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर। सर बैठे, तशरीफ रखें। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
تو اس میں ایجوکیشن برانچ میں آپ کو ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر جس طرح کہ آپ کو کمیشننگ دی جا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مینجمنٹ سائنسز ہے، میتھمیٹکس ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، انگلش ہے، لائبریری سائنس ہے، اسلامیات ہے ریلیجس آفیسرز کے لیے، اور سائیکالوجسٹ. یہ ڈفرینٹ سبجیکٹ کے اندر منیمم کوالیفیکیشن انہوں نے ایم اے مانگی ہے، ٹھیک ہے جی، کسی بھی ریکگنائز یونیورسٹی کے ساتھ، اور آپ کی یہ ڈگری پاس ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اور دوسرا جو ہے ایم فل اگر آپ ہیں تو اس کو آپ کو اور پرائرٹی دی جائے گی. اگر آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے ماشاء اللہ ایز پر دی کرائٹیریا جو آپ کی ہائٹ کا ہے، ایج کا ہے، کوالیفیکیشن کا ہے، وہ آپ فلفل کر رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ پرائرٹی دی جائے گی. اگر آپ ایم فل ہیں، ایم فل لوگوں کو زیادہ پرائرٹی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو باقی جو سلیکشن کا کرائٹیریا ہے وہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اینڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں. اس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے. ہمارے جو بچے تھے جن کے بہت زیادہ سوالات تھے لاجسٹک برانچ، اب ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم آ گئے ہیں، وہ جو سارے سوالات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ایک جگہ پہ سم اپ کرتے ہیں تاکہ آپ کی سیٹسفیکشن ہو. بہت زیادہ بچوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ سر یہ بتائیے کہ لاجسٹکس برانچ جو اسپیشل پرپز شارٹ سروس کمیشن ہے، ایس ایس سی ہے، ایس ایس سی جو شارٹ سروس 130 ہے، یہ آنے والے اور جو شارٹ سروس کمیشن ہے اس میں کس قسم کے ٹیسٹ ہو سکیں گے، کس قسم کے ٹیسٹ ہوں گے؟ تو بیٹا اس میں سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہوگا آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ کا ہوگا. انٹیلیجنس ٹیسٹ کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کے 40 وربل ہوں گے اور 60 نان وربل ہوں گے. کبھی 50 وربل اور 50 نان وربل ہوتے ہیں، کبھی کبھار مطلب یہ ریشو چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ تیار ہو کے جائیں، ٹھیک ہے. ہماری ویب سائٹ ہے شاہین لیڈرز اکیڈمی، آپ لکھیں گوگل کے اندر، اس کو آپ سرچ کریں، وہاں پہ پراپرلی ایک ڈسپلے ہوگی. ہمارا یوٹیوب چینل بھی ڈسپلے ہوگا. آپ یوٹیوب چینل کی مدد سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وربل نان وربل کے اوپر آپ دیکھیں، آپ اس کو کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی. سیکنڈلی ہماری ویب سائٹ بھی ہے، آپ اسی گوگل سرچ میں کریں گے، لکھیں گے شاہین لیڈرز اکیڈمی، تو وہ آپ کے سامنے ایک ڈسپلے ہوگی باقاعدہ www.shahinleaderacademy.com. اس کو آپ اوپن کریں تو اس کے اندر سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں، پورے اسی پیٹرن پہ اویلیبل ہیں تاکہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو اور آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں اور ایکسرسائز وہاں پہ کریں. اور 25 کویشچنس کے لیے ہم نے 10 منٹس رکھے ہیں. ان 10 منٹس کی مدد سے ہی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں. تو ایک یہ دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تیاری کرنے کا، ٹھیک ہے جی. اور فیس ٹو فیس آپ کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں، ہم فیس ٹو فیس بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو بیٹا ایجوکیشن دیں گے، گائیڈ لائن دیں گے، اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. ہمیں یہ فخر ہوگا کہ ہمارے جو آنے والے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ کامیاب ہوں اور ملک و قوم کی خدمت کو سر انجام دیں. لیٹس پروسیڈ ٹو دی ویری برننگ کویشچنس. بار بار میں یہ نام لے رہا ہوں جس پہ بہت زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے کمنٹس کیے، بہت زیادہ سوالات کیے کہ ان کے کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے شارٹ سروس کمیشن میں لاجسٹک برانچ میں. لاجسٹک برانچ میں بیٹا آپ کے ایز پر مائی انفارمیشن، ٹھیک ہے جی، اینڈ ایکسپیرینس، آپ کے صرف اس میں 2 قسم کے ٹیسٹ ہوں گے. سب سے پہلا ٹیسٹ ہوگا آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ. نوٹ کر لیں، سب سے پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، 100 مارکس کا ہوگا. 40 MCQ، اس میں 40 منٹس آپ کو الاؤ ہوں گے. اور یاد رکھیں، آخر پہ میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اتنی سخت محنت کرنی ہے کہ آپ نے ابو 95% نمبر لینے ہیں. اگر جناب آپ ابو 90 لیں گے تو سمجھیں آپ پاس ہیں. اگر بلو 90 لے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر مشکل ہے کہ آپ کی کال آئے، ٹھیک ہے. ویسے تو کرائٹیریا پاکستان ایئر فورس کا فضائیہ کا سٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے کہ ہر ایک ٹیسٹ، ہر ایک پیپر آپ کو 50% مارکس کے ساتھ پاس ہونا چاہیے. لیکن انجینئرنگ کے اندر 60% کرائٹیریا ہے پاس ہونے کا، صرف پاس ہونے کا. پاس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کال آ جائے گی. کال بیٹا دیکھیں، پاکستان ایئر فورس ہمیشہ بیسٹ لوگوں کا انتخاب کرتی ہے، اور اگر آپ نے اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے، ٹیسٹوں میں آپ نے گریڈنگ اچھی لی ہے، ابو 90 لی ہے، تو شور شاٹ یو ول بی سلیکٹڈ فائنلی ایز اے کمیشن آفیسر ان پاکستان ایئر فورس. تو سمپل آپ کہیں وہ جی میں نے سارے ٹیسٹ بھی پاس کر لیے، میرا انٹرویو بھی ہو گیا، میرا میڈیکل بھی ہو گیا، لیکن میری کال نہیں آئی ہے. تو بیٹا کال نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی گریڈنگ ڈاؤن ہے. اوور آل آپ کی جو گریڈنگ ہے دیٹ از ویری مچ بلو ایز پر دی ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ آف پاکستان ایئر فورس سلیکشن پروسیجر آف کمیشننگ ان پاکستان ایئر فورس. سو پلیز اکیڈمک، اگلا جو آپ کا اسٹیپ ہوگا اکیڈمک. اب بیٹا دیکھیں، گریجویشن میں اگر آپ نے بی ای کی ہوئی ہے یا بی ایس کیا ہوا ہے یا بی ایس سی 4 ایئرس کی انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے، تو بیٹا آپ کی انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہی کویشچنز ہوں گے.
MCQ फॉर्म के अंदर होंगे, वो आपसे 100 नंबर का भी पेपर ले सकते हैं, आपसे 150 नंबर का भी पेपर ले सकते हैं, ठीक है। चूँकि ये पेपर कहीं पे भी डिस्क्लोज़ नहीं है, इस पूरे ऐड के अंदर मैंने बड़े गौर से पढ़ा है, कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं है। तो जहाँ तक मतलब ये हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपका जो पेपर होगा एकेडमिक, वो आपकी कंसर्न डिग्री में से होगा। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने BE किया हुआ है, BS या BSc किया हुआ है, या आपने कोई और डिग्री आपने इसमें की हुई है शॉर्ट सर्विस कमीशन में, BBA किया हुआ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, BCS आपने किया हुआ है, BSIT किया हुआ है, या BCS इकोनॉमिक्स किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स या इसके जो डिसिप्लिन हैं उनमें से आपने कुछ ऐसी डिग्री की हुई है, तो बेटा याद रखें आपका जो एकेडमिक टेस्ट होगा वो आपकी उस कंसर्न डिग्री में से होगा। लिहाजा आप कोशिश करें उस डिग्री जो कि आपने पढ़ी हुई है, BBA किया हुआ है आपने, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्वेश्चंस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होंगे, कंप्यूटर के बारे में कुछ सवालात होंगे, स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ सवालात होंगे, ठीक है, मार्केटिंग के बारे में कुछ सवालात होंगे, या आपने कोई कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री ली हुई है तो आपसे कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सवालात होंगे वो उसमें आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मिनिमम आप बेटा 150 मार्क्स की आप तैयारी कर लें, ठीक है। हो सकता है 100 नंबर का पेपर हो, लेकिन कम से कम आपको तो मैं यही कहूँगा आप 200 नंबर के हिसाब से अपनी तैयारी कर लें, ताकि वो जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उसकी जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं उनको भी अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें, वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। MCQs तो हर सूरत में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऊपर एक स्टेटमेंट होगी, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, ABCD, एक आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे। तो ये बच्चों का बहुत ज़्यादा सवाल था, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें ये कम से कम बताया जाए कि ये लॉजिस्टिक ब्रांच जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसके किस किस्म के टेस्ट होंगे। तो बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट पास करेंगे तो आप एकेडमिक में जाएंगे, वरना वहाँ पे उधर जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट अल्लाह न करे फेल होता है तो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको सॉरी और गुड नाइट कह दिया जाएगा। तो लिहाजा उस गुड नाइट से बचें और आप वहाँ पे वो लगे विश यू दी बेस्ट एंड ट्राई फॉर अनदर ऑप्शन, ठीक है, ट्राई फॉर अनदर यू कैन से कि आप अगले आने वाला जो कोर्स है उसमें आप अप्लाई करें। तो कोशिश ये करें कि ऐसा मैसेज आपके सामने डिस्प्ले ना हो। बड़ी तकलीफ़ होती है जब सालों साल बंदा मेहनत करता है और किसी टेस्ट में ड्रॉप होता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन याद रखें लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, अगर आपने मेहनत और कोशिश की है तो आप कभी ड्रॉप नहीं होंगे, आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो लिहाजा ये कोशिश करें कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे अच्छी ग्रेडिंग लें, ठीक है। हमारी वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप उसको देखें। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपके सारे जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको एक बड़ा अच्छा एक तरीक़ाकार समझ आ जाएगा उन टेस्टों को हल करने का, ठीक है। बीइंग अ प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट मैं आपको यही गाइड करूंगा कि बेटा अपने कंसेप्ट क्लियर करें, ये क्रैमिंग, रटलाइजेशन, इन चीज़ों से आप अवॉइड करें, इनसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो माशाल्लाह हमारे जितने भी ब्रांचेस के अफसर्स हैं, ठीक है, तो ये नहीं होता कि वो क्रैमिंग करके आ गए हैं तो इस तरह हो गया, नहीं, उनके कंसेप्ट बेटा क्लियर हैं, उनकी बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है। साथ में आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, because you are going to be an officer and you will have to draft the letters, certain letters, correspondence, उसकी बड़ी बड़ी आपके पास मैनुअल्स होंगी, आपने पढ़ी नहीं होगी। और एयरफोर्स का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज़ इंग्लिश। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। देखें आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप इंटरव्यू में अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, ठीक है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं फिर तो यही कहूँगा, ठीक है। इस इंग्लिश को आप अच्छे तरीके से सीख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनको आप देखें, ठीक है जी। और जो आपकी जो कन्वर्सेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस एकेडमिक टेस्ट के अंदर वो जितनी भी सवालात हैं, आपने बेटा टेक्निक यही है, सबसे आसान सवालात पहले करते जाएं, मुश्किल सवालात को आप बाद में करें। आसान सवालात जितने आप जल्दी कर लेंगे पहले, ये है एक्चुअली टेस्ट को पास करने की टेस्ट मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है। यहाँ पे भी आपने टाइम को मैनेज करना है। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं किया और आप एक क्वेश्चन के साथ अंडरटेकर बन गए और उसके साथ आप कुश्ती लड़ते रहे, ठीक है, और उसके साथ आपने जनाब वहाँ पे शुरू कर दी रेसलिंग, तो बेटा देख लेना फिर आप रेसलिंग करते करते आखिर पे सवाल भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस रेसलिंग में आप अपने 50 नंबर 60 नंबर ज़ाया कर देंगे। जो सवाल नहीं आता क्विट इट, डोंट गिव नॉट मोर देन 15 सेकेंड्स। कोशिश करें कि बस विद इन 15 सेकंड अगर कोई हल होता है तो ठीक है, आगे प्रोसीड करें। और आप माशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब चैनल को देखेंगे, तो आप इस काबिल होंगे कि आप विद इन सेकंड्स आप सवालात हल कर लें,
ٹھیک ہے جی. اور امید ہے کہ آج آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. پھر میں دوبارہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ کا جو اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا شارٹ سروس کمیشن لاجسٹک برانچ میں، وہ آپ کا ہمیشہ، اور جو باقی شارٹ سروس کمیشن ہیں جس طرح کہ انجینئرنگ برانچ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شارٹ سروس کمیشن میں دوسرا آپ کو بتا دیتا ہوں جی ڈی پائلٹ کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ شارٹ سروس کمیشن ہے ایئر ڈیفنس کے لیے، ایڈمنسٹریشن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کے لیے، اکاؤنٹس برانچ کے لیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور میٹ برانچ. آپ کی جو گریجویشن کی ڈگری ہے 4 ایئرس کی، اسی کو ہی کمپلیٹلی اسی میں سے آپ کا پیپر بنایا جائے گا. اور آپ اپنے پیپر کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں. آپ کے جو اسٹڈی کے کنسیپٹ ہیں وہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہیں آگے پیچھے سے نہیں آئے گا، آپ کے کنسرن سبجیکٹ سے ہی آئے گا، لہٰذا تیار کر لیں. باقی انٹرویو کے لیے، ٹھیک ہے، آپ اپنا جنرل نالج، اپنے کرنٹ افیئرس، ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ امپروو کر لیں. کیبنٹ کے نام یاد کر لیں، کرنسیز کے نام یاد کر لیں، ٹھیک ہے. اور بہت امپارٹنٹ یہ پوچھا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے فورن منسٹرز کے نام پتہ ہونے چاہیے، جیوگرافی کے بارے میں آپ کا نالج ہونا چاہیے. آپ کے جو آج کل حالات چل رہے ہیں خطے کے اندر، ٹھیک ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کون کون سی جو کانفلکٹس چل رہی ہیں اس دنیا کے اندر، کون کون سے آپریشن ہو رہے ہیں. یوکرائن وار کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، فلڈ ریلیف آپریشنز کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. پاکستان کی جو دفاعی افواج ہیں ماشاءاللہ، جو وار آن ٹیرر لڑ رہی ہیں، اس کے حوالے سے آپ سے کویشچن پوچھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جس فورس میں جا رہے ہیں اس فورس کے بارے میں آپ کے پاس ایمپل انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ بورڈ کو سیٹسفائی کر سکیں. کیونکہ تمام شارٹ سروس کمیشن میں ISSB نہیں ہوتی. ان میں ایئر ہیڈ کوارٹر کا بورڈ ہوتا ہے باقاعدہ سے 5-6 آفسرز کا. وہ آئیں گے، وہ آپ کا پراپرلی کنسرن ڈائریکٹریٹ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرے گی. تو ان میں آپ نے پورے اس بورڈ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا اور اپنی اچھی پرفارمنس دینا ہوگی. انٹرویو والے دن اپنا اچھا ویل ڈریس اپ ہو کے جائیں. اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں انٹرویو کی، وہ آپ دیکھیں، اس چینل کے اندر موجود ہیں. آپ کو بہت اچھی گائیڈ لائن ملے گی. آپ کا جو نالج ہے، آپ کا جو کنسیپچل نالج ہے، آپ کا جو کانفیڈنس ہے، ٹھیک، آپ کا جو وے آف ٹاکنگ ہے، ویئرنگز ہیں، یہ سارا میٹر کرتی ہیں. آپ کے ایٹیکیٹس، آپ کے مینرز، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ساری مینر کرتی ہیں. تو بیٹا آپ ان کی تیاری کریں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور ہماری دعا ہے کہ آپ پاکستان ایئر فورس کا ایک مفید حصہ بنیں، اور ایز اے آفسرز ہوں، ایز اے ایئر مین ہوں، یا جونیئر کمیشنڈ آفسرز ہوں، یا ایز اے سویلین ہوں، ٹھیک ہے، جس صورت میں بھی ہوں آپ ہمارے ملک و قوم کے لیے ایک بہترین اثاثہ ثابت ہوں. اور ہماری دعائیں، ہماری ایجوکیشن، ہماری گائیڈنس آپ کے ساتھ ہے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی شارٹ سروس کمیشن ہے، آپ کی گریجویشن کی جو ڈگری ہے 4 ایئرس کی، اسی کے اندر سے آپ کا پیپر آئے گا. اس کو آپ نے کور کرنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے. اس کے جو شارٹ MCQs ہیں وہ آپ دیکھ لیں. آپ کے پاس بکس اویلیبل ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس نوٹس اویلیبل ہوں گے. تھارلی ان کی آپ اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا. میڈیکل میں آپ کا جو اوور آل جو خواتین ہیں وہ لیڈی ڈاکٹرز، ان کو سارا ان کا میڈیکل چیک اپ کریں گی. مردوں کے لیے ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل کا اسٹاف ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو سارا ڈیل کرے گا. اس کے بعد جناب آپ کا آ جائے گا ایک انیشیل انٹرویو ہوتا ہے جو کہ افسر کمانڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے، افسر کمانڈنگ سلیکشن سینٹر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھار وہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن بورڈ جو ہے اس میں مسٹ ہے. ایئر ہیڈ کوارٹر کو جو بورڈ ہے، ڈائریکٹریٹ آف HRI، اس کو سارا مینیج کرتی ہے، اور وہی آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کریں گے. اس انٹرویو کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، ٹھیک ہے. اور ہماری دعا ہے کہ آپ کامیاب اور کامران ہوں، اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. رائٹ ڈائریکشن میں بیٹا آپ کو محنت کرنی چاہیے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. افواہوں پہ کان نہ دھریں، ٹھیک ہے. جو ایکوریٹ انفارمیشن لینے کے میں نے آپ کو سورسز بتائے ہیں، انہیں کے اوپر بیٹا بلیو کریں، ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. میری دعا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں، اور آپ اپنی جو جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اپنے ملک و قوم کے دفاع کے لیے آپ استعمال ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پھر دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.